बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जीएम करंट अफेयर यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। तमाम दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम। नाजरीन, आज तो हसन निसार ने नून लीग का जनाजा ही निकाल दिया। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और उन्होंने वाज़िया तौर पर बता दिया है कि नून लीग जो है वो अब एक उस बर्फ़ की मानंद है जो कि जून और जुलाई के महीने में बाहर पड़ी होती है, तो भाई जो आसानी से पिघल जाती है। उनके कहने का मतलब ये था कि नून लीग ने अपने खुफिया जो है सर्वेस करवाए हैं अंदर अंदर से, ताकि किसी को पता ना चले, और वो उनके जो मतलब कि उनके होश उड़ गए हैं कि उनका जो सर्वे में जो मकबूलियत है वो सबसे नीचे है। तो भाई ये उनके लिए शॉकिंग जो है ये है। तो उन्होंने भाई आज तो नून लीग का जनाजा ही निकाल दिया। आइए उन्होंने और क्या क्या कहा है, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। साहब, दूसरी तरफ नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके लंदन वापस पहुंच गए हैं। 2 हफ्ते क़याम के बाद पाकिस्तान वापसी की तैयारियां मुकम्मल करेंगे। यार कादियाँ तैयारियां पल्ले की है, आ जाओ चले जाओ। मुझे कितनी देर हो गई ये बात करते हुए कि ये बेहतर है, अल्लाह करे मैं तो दुआएं मांगता हूँ कि आ जाए, ये किल किल से तो जान छूटे, आके जड़ा आप तोप चलानी है चलाए, ब्लफ है जो कॉल करना है वो कॉल हो जाएगा। अच्छा, किस बात की तैयारी? मैंने पता नहीं कितनी देर पहले ये कहना शुरू किया था कि नून लीग एक बर्फ का ब्लॉक है बहुत बड़ा, जो जून जुलाई में तपती हुई रेत पे पड़ा पिघल रहा है। अब ये पिघल चुका है, तब मैं कहता था ये पिघल रहा है। और कभी ये देखना, बर्फ का ब्लॉक जून जुलाई में अपनी छत पे इधर उधर रख के देख लेना, लॉन में रख के देख लेना, आपको पिघलता नजर आएगा नहीं, इल्ला वो बिल्कुल ही डिसअपेयर हो जाए। तो दे हैव डिसअपेयर्ड। अच्छा, अभी 2 रोज पहले हमारे एक कॉलीग हैं अपने समा के ही, मुनीब फारूक, वो बंदा किसी अपने उसमें बता रहा था कि नून लीग ने, मुनीब एक रिलायबल आदमी है, हमारे बहुत सारे जो है ना ऐसे भी हैं जो छोड़ते हैं लंबी लंबी इधर उधर की, मुनीब इज़ अ रिस्पॉन्सिबल मैन, बेसिकली लॉ का बैकग्राउंड है। तो मुनीब ने कहा कि जी कितने इन लोगों ने, नून लीग वालों ने खामोशी से, बड़ी एहतियात से, बड़ी सीक्रेसी मेंटेन करते हुए इन्होंने सर्विस कराए अपनी पॉपुलैरिटी के हवाले से, अपनी असल स्टैंडिंग के हवाले से। नर्व रैकिंग का उसने लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी असाब बर्बाद कर देने वाले नताइज आए हैं, मरे पड़े हैं अंदर से। मैं तो आई ट्रस्ट मुनीब, वो इस तरह की बात, हालांकि मेरा गुमान है, असेसमेंट है, फासले से दूर से, हमारे को दोस्ताना तल्लुकात नहीं है, इस्लाम दुआ है, ही हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर नून लीग। ठीक है, वो उनका जाला नहीं है, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर है, उसका अपना प्रोफेशन, उसकी ये दयानतदारी है कि उसने सही ये बात की है। तो अब इनके पास नोट बहुत हैं, वोट नहीं हैं, और हर गुजरते दिन के साथ ये बर्बादी मिसाल बनती जाएगी। अपने सर्वेस बड़े खामोशी से राजदारी के साथ कराए हैं, भांडा फूट गया है, होश उड़े में। चलें हसन साहब, दूसरी तरफ नून लीग के तलाल चौधरी कहते हैं कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। तो तलाल चौधरी को मैंने एक ज़माने में नाम दिया था धमाल चौधरी। ये चौधरी परवेज़ अलाई साहब की गाड़ी के आगे ये धमालें डाला करता था, धमाल चौधरी मैंने उसका नाम रखा था। लेकिन फॉर अ चेंज उसने एक ज़बरदस्त एतराफ़ी बयान दिया है। अब नून लीग वाले भी समझ लें कि उनके अपने धमालें डालने वाले भी क्या कह रहे हैं कि हमने रियासत बचाने के लिए, आधा झूठ, कोई बचाना भी उन्होंने, बचाना कुछ और था, वो बच चुका है, रियासत बचाने के लिए सियासत को कुर्बान कर दिया। यही पिछले सवाल का, इसको लिंक समझ लो। इसका मतलब है सियासत कुर्बान हो चुकी है इनकी। इसका सादा तर्जुमा है कि ये मान रहे हैं कुर्बान हो चुकी है। अच्छा, ये बाकी नून लीग भी कह चुके हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर भी कह चुका है कि वो इसके पीछे ना पड़ जाएं। तो भाई अगर तुम्हारी कुर्बान हो गई है तो उसकी खाल शौकत खाना भेजो, बोटियां खुद खाओ, और सिरी पाए अपने कायद को भेज दो लंदन, खद्दे खुदे
सियासत तो कुर्बान हो गई, और बेसिकली रियासत बचाने के लिए नहीं की। जैसे जैसे जिस बरसात हुई है क्लीन चिट्स की, पता नहीं कितने करोड़, पता नहीं कितना, पूरी तरह कैलकुलेट करके देखो तो अरबों में निकला होगा। इन ऐप शैप के सारे लोगों को फांसियां दो, इनको फायरिंग स्क्वाड्स के आगे खड़ा करो। अगर वो सारा हवाई काम था तो इन्हें फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा करके गोलियों का खर्च इनके अहले खाना से वसूल करो। ये अजीब रिवाज है कि चूंकि उस वक्त की हुकूमत ये कह रही थी, वो बात सुन, तेरी कब्र में तेरे अलावा किसी ने जाना है? नौकरी है ना, छोड़ दे, खुदा पे भरोसा नहीं है, राजक है, छोड़ दे। अब ये इतना बड़ा गैंग, सैकड़ों हजारों लोग इसमें इन्वॉल्व थे, वो बिस्तर बंद तो भाग गया ढीटों की तरह वहां शहजाद अकबर। ये जो हैं जिन्होंने ये सारे, इन्होंने पता नहीं सैकड़ों मन रद्दी तैयार हुई, तफ्तीशें, हुकूमत का भूखे नंगे अवाम के वसाइल, पैसा खर्च वर्च करके, वो कहते हैं ना स्ट्रोक ऑफ पेन, वो हो गया सारा कुछ। तो बेसिकली रियासत बचाने नहीं, कुछ और बचाने आए थे, वो बच गया रियासत। अब देखते हैं, चलो हसन साहब आगे चलते हैं। पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ समेत सरबराहान का प्रोटोकॉल कम करने की तजवीज़ दी है। उनका मुतालबा है कि वुज़रा के बिजली और पेट्रोल में 50% कटौती की जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में सरकारी अफसरान ने 34 करोड़ यूनिट बिजली मुफ्त इस्तेमाल की, जिसकी कीमत 8 अरब 19 करोड़ रुपए से ज़्यादा बनती है। पता नहीं अवाम को अब भी समझ आती है कि नहीं। वो कब से कह रहे हैं, लिख रहे हैं, मुझे तो 30-32 साल हो गए कि ये मुल्क नहीं चरागा है चंद जानवरों के लिए। अब मैंने एक मिसाल पता नहीं कल परसों किसी और जगह पे कि मैं अगर, या पता नहीं, मुझे तो अब याद नहीं रहता, कि अगर मैं सोने की कान में बिलफर्ज मैं मुलाजमत करता हूँ तो सोने में मेरा हिस्सा, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम्हें अगर तनख्वाहें मुशाहरे कम लगते हैं, कि भूखा नंगा तो सियासत में कोई वाने ना मिल ही नहीं होता होगा, तो दबाओ, कोई और काम कर लो, वरना आओ अपनी तनख्वाहें जैसे बाकी मुल्क में है, बेचारा SHO है या इंस्पेक्टर है या फलाना है या धमकाना है, उस तरह की तनख्वाहें लो, तो जान छोड़ो। तुम खा गए 34 करोड़ यूनिट बिजली मुफ्त, 8 अरब 19 करोड़। लोगों की बोटियां नोचना, जिंदा खाना बंद करो। लोगों को जिंदा खा रहे हैं। ये मैंने पता नहीं एक नेशनल ज्योग्राफी, नहीं पता नहीं क्या, कोई इस तरह का वाइल्ड, या पता नहीं कोई इस तरह का प्रोग्राम मैं देख रहा था। एक शेर हिरन खा रहा है, हिरन जिंदा है, वो चीखे मार रहा है, सांस अजीब तरीके से ले रहा है, सर पटक रहा है हिरन, और उसने उसको खाना शुरू कर दिया जिंदा। तो डिप्रेशन हुआ मुझे, और मुझे ख्याल आया कि यार ये हिरन है, 25 करोड़ हिरन फिर रहा है यहाँ, बस चंदादार लोग हैं जो इस बात का भी इंतज़ार नहीं कर रहे कि इन्हें मरने ही दो। सो ये जो सूरत हाल है कि रोज़ का रोना यही कुछ है, यही रिपीट करते हैं हम, और क्या है जी। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म बिजली की कीमत में इजाफा वापस लें। बिजली की कीमत में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, इसके नताइज आइंदा इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो ये ठीक बात की है उसने, मतलब इसमें कौन सी